अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग का ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना है। जब तक ये जंग जारी रहेगी दोनों तरफ से नुकसान यकीनी तौर पर होगा, किसी तरफ कम तो किसी तरफ ज़्यादा। इसराइल का नुकसान, जानी नुकसान कम होने की जो वजह है वो ये है कि वो ज़्यादातर लोग उनके बंकरों में चले गए हैं, जिसकी वजह से सिवाय इमारतों यानी जो उनका मटेरियल नुकसान है वो ज़्यादा है, जानी नुकसान उनका कम है। दूसरी तरफ ईरान का जो सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझता हूँ वो उनके साइंटिस्ट और जो फौजी की आदत है, सिविलियन का नुकसान, इतना आबादी फैली हुई है तो वो भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान अभी तक जो माली जानी अगर इसको कंपेयर करें तो माली ज़्यादा है। और ईरान के हवाले से जब देखें तो उनके जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इस जंग का जो मेन पहलू है वो ये है कि इसराइल को आज तक जंग की तपश अपने अंदर महसूस ही नहीं, क्योंकि वो एक तरफा मारता चला जा रहा था, ज़ाहिर है आगे उनको कोई वापस जवाब देने वाला था ही नहीं। और अब इस जंग में इसराइल जो बार बार अमेरिका को कह रहा है जंग में शमूलियत की दावत दे रहा है, तो उसके पीछे उनकी जो वो नुकसान और उनकी जो वो कह लें डर वो, क्योंकि पहली दफ़ा आगे से कोई रिटेलिएट कर रहा है तो वो उनको महसूस हो रहा है। लेकिन इसराइल को एक बात ये अब समझ यकीनी तौर पर आ चुकी होगी कि वो जो हर लिहाज से और हर सूरत में इसराइल की जो मदद थी अमेरिका से उसमें थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इसलिए कि इससे पहले तो वो दो टोक बात होती थी कि भाई इसराइल की तरफ अगर किसी ने आंख उठा कभी देखा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। अब सदर ट्रम्प मिले जुले बयान दे रहे हैं, वो कहते हैं वो मुमकिन है हम इस जंग में शामिल हो जाएं, फिर वो कहते हैं कि नहीं ईरान और इसराइल की जंग बंदी बहुत जल्द हो जाएगी। अभी तो G7 की जो समिट है उसमें शिरकत करने के बाद यकीनी तौर पर मेरा भी ये ख्याल है कि शायद जंग बंदी हो जाए हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर। अमेरिका को भी ये समझ आ गई है कि उस इसराइल की बेजा हमायत, और वैसे भी बुनियादी तौर पर इसराइल की बेजा हमायत के पीछे उनके वो मफाद थे जो वो अरबों से हासिल करते थे। आप अरबों ने आपको याद होगा कोई चंद दिन हफ्ते पीछे चले जाएं तो जो सदर ट्रम्प गए थे सऊदी अरब, कतर, UAE के दौरे में, वो $1 ट्रिलियन से ज़ायद वहाँ से ले के आए हैं। तो उनके जो माली मफाद हैं या अरबों ने अपने माली मफाद अमेरिका के साथ इस हद तक जोड़ दिए हैं, इतने कर दिए हैं कि जिसका इसराइल गालिबन मेरा ख्याल है सोच भी नहीं सकता था कि शायद इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी अमाउंट $1 ट्रिलियन से ज़ायद 1000 अरब बनते हैं। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 130-132 अरब डॉलर कर्जा है और हमारी सांसें उखड़ी हुई हैं, तो 1000 अरब प्लस से जब वो लेके गए वहाँ तो ज़ाहिर है वो बंदे को कुछ इतनी तो शर्मजा होती है ना। अब इतना कुछ लेने के बाद भी नहीं, आपने अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी वही है जो आप गली महल्ले की पॉलिटिक्स है, यहाँ छोटे गुंडे गर्दन असर अगर पंपना शुरू हो जाए शहरों में, गाँवों में, मुल्कों में, तो वहाँ उन मुल्कों के हालात देख लें, उन देहातों के हालात देख लें। इसी तरह इंटरनेशनल सतह पर भी जब एक ऐसे बद नुमा चेहरे सामने आ जाएं जिन पर जंगी जुनून सवार हो तो दुनिया का नक्शा एक और तरह सामने आता है। लेकिन अगर वहाँ के सरबरा एक इंटेलेक्चुअल लेवल उनका अलग सा हो, वो अदब से तल्लक हो, उनका फ़नून लतीफ़ा से तल्लक हो, वो अमन को तरजीह देने वाले लोग हों, तो दुनिया का नक्शा ज़ाहिर है एक अलग से सामने आता है। अब एक बात इस ईरान और इसराइल जंग में जो सबसे बड़ा जो मार्का हुआ है मेरे ख्याल से वो ये कि चाका ले गया, इसको पंजाबी में कहते हैं ना चाका ले जाना। पहले इसराइल पर अटैक करने का एक ना चाका था, एक वो इसकी चाकड़ थी, वो अब दूर हो गई है। और मुझे लगता है कि अब अगर इसराइल अपने हमसाए होंगे वहाँ जो उनको जब जी चाहता शाम, लुबनान, नॉर्दर्न, जिस पे जी चाहता चढ़ दौड़ता, वो शायद अब थोड़ा सा हिचकिचाएगा। अब इसी तरह वो खुली जारियत नहीं करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो खामोश बैठ जाएगा। वो जो उनके दिमाग में ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है वो उसको छोड़ देगा नहीं, उसके लिए ये प्लानिंग करते हैं। आपको एक बात याद होगी कि जब शाह फैसल थे सऊदी अरब के सरबरा,
तो उस वक्त एक दफ़ा तेल की धमकी लगाई थी उन्होंने, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ तेल निकला है वहाँ देख लें किन लोगों ने निकाला और किन का कब्जा है। मुसलमान जज्बाती बड़कबाजी में वो एक काम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर लंबी तान कर सो जाते हैं, लेकिन मुखालफिन उस जो धमकी होती है उसका वो पूरा सदेबाब करते हैं। तो अब ये जो चाका रह गया है ना, यकीनी तौर पर इसराइल एक लग सोच से, एक लग तर्ज की मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ इसराइल को इस जंगबंदी जो जिस नज़र आती है होती हुई, उसके पीछे एक वजह और भी है कि उसके 8 दहाइयों के लगभग मजालम जो हैं उसने भी दुनिया को जो जोड़ के रख लिया है। अगर हुक्मरानों को नहीं तो सारी जो दुनिया है वहाँ जितने भी ममालिक हैं उनकी अवाम को ज़रूर जो जोड़ कर रख दिया है। अवाम के अंदर जो नफरत उसके खिलाफ पाई जाती है, और वो इस नफरत को कम करने के लिए ज़ाहिर अलग से स्ट्रेटजी बनाएंगे। वो क्या सोच ले जाते हैं वो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो पूरे यूरोप में वामी सतह पर भी इसराइल के खिलाफ वो नफरत पाई जाती है। क्योंकि जब आप बच्चों, बूढ़ों, औरतों को यकतरफा मारेंगे और फिर उस मारने के बाद उनकी मौत को इंजॉय करेंगे। याद रखिए, जंगों में इंसान मरते हैं, लेकिन जब भी कोई लात थोड़े बहुत नॉर्मल हूँ तो फिर इंसान ज़रूर सोचता है कि यार ये जो बूढ़े, ये जो मजदूर लोग, ये जो बच्चे, ये जो बेकस अफराद, फिर यकतरफा मार, ये सारी सूरत हाल इंसान के अंदर जो रहम का जज्बा है, जो हमदर्दी का जज्बा है, वो ज़रूर उभरता है। यहूदियों को क्यों यकतरफा, ये इसराइल को यकतरफा सपोर्ट मिल रही थी पूरी दुनिया से, खासकर मगरब से, अमेरिका से? उसके पीछे मगरब के अपने मजालम थे यहूदियों पर, जिनका वो अखलाकी लिहाज से इतने वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड पर चले गए थे कि वो इसराइल की हर जायज़ नजायज़ जो अमल है उसको वो सपोर्ट करते थे। लेकिन एक लिमिट होती है, जब वो दूसरी तरफ फ़लस्तीन के लोगों को देखते हैं, उनकी तबाही, उनकी बर्बादी, तो फिर वही जज्बा, जिस जज्बे के तहत यहूदियों को इसराइल बनाने का मौका मिला और उनको यकतरफा कार्रवाई करते हुए दुनिया को मलिया, इसराइल फ़लस्तीन को मलिया मेट करने का मौका मिला, अब दुनिया की वो सारी हमदर्दी दूसरी तरफ जाने शुरू हो गई है। इस पर भी यकीनी तौर पर ज़ाहिर है, मैंने कहा ना कि वो प्लानर बड़े ज़बरदस्त हैं। वो सोचते हैं, हम मुसलमान बड़कबाजी से काम लेते हैं, लेकिन वो इंतहाई ठंडे दिल दिमाग के साथ लॉन्ग टर्म जो अपनी प्लानिंग है वो बनाते हैं। और मौजूदा सूरत हाल में तो बहरहाल एक बात तो यकीनी है कि वो जो हर सतह पर, हर लिहाज से अमेरिका की बिलखसूस जो इसराइल को सपोर्ट थी, वो अब उस तरह की सपोर्ट होती नज़र नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका यही करता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ अगर 10 में से 9 बंदे इसराइल के ख़िलाफ़ जाते हैं तो वो उस पॉलिसी को, उस जो मीटिंग्स होती है वहाँ वो अपना वीटो का इस्तेमाल करते हुए इसराइल की सपोर्ट कर देता है। यहाँ अगर असला उसला कोई दे भी तो ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट फिर वही माली मफाद, ये एक अलग से कहानी है। लेकिन इस तरह सदर ट्रंप का बिलखुसूस अमेरिकन पॉलिसी का जो शिफ्ट है, चाहे हल्का सा ही क्यों ना हो, ये इसराइल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा और इसी वजह से वो जंग बंदी की आपको ख्वाहिश आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से और शिद्दत के साथ नज़र आएगी। लेकिन देखना है कि क्या ईरान भी इतनी जल्दी मान जाएगा, जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिनके सरबराह, फौजी सरबराह, और आज भी गालिबन उनका एक कोई आला अहदेदार शहीद हुआ है। और ईरान तो लगातार तीसरे चौथे दिन से वो 50, 100, 80 मिसाइल दाग देता है। तो कब तक ये सिलसिला जारी इस तरह रह सकता है? इसराइल का ये है कि वो उसने जो अपने मफाद बकौल नेतन्याहू के, उसने अपने जो मफादात हैं, जो टारगेट्स हैं, वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लिए और अचीव भी कर लिए। मफादात प्रोटेक्ट किए और जो अपने अहदाफ थे वो हासिल कर लिए। क्योंकि साइंटिस्ट किसी भी माशरे में ये देख लें आप, कितने हैं पाकिस्तान पूरे के पास एक ही डॉक्टर अब्दुल कदीर है। आप आगे हो सकता है खेप लंबी चौड़ी तैयार भी हो,
لیکن وہ ذہن دماغ اس ہر بندے کا ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، یہ بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کی بھرپائی کے لیے جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا جو رد عمل دینا ہے وہ کس حد تک دینا ہے، کہاں تک دینا ہے، یہ بات اسرائیل اور ایران انہوں نے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوگا۔ کچھ اہداف اسرائیل کے ہوں گے، کچھ اہداف ایران کے ہوں گے۔ اب دنیا کو کہتی بھی رہے گی کہ آپ امن کی طرف آئیں، تو میرا خیال ہے دونوں طرف سے بہت جلد یہ اپنے اہداف سے مراد کہ ایک طرف تو کہتے ہیں، اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تقریباً اپنے جو اہداف ہیں مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیے، لیکن ذاکر اس کا جواب بھی آنا ہے۔ وہ جواب سے کس حد تک اپنی قوم کو ایران مطمئن کر پاتا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے، اپنی قوموں کو مطمئن کرنا، ورنہ اپنے اندر سے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایران عوام کو نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کو چینج کر لیں، عوام کھڑی ہو جائے، تو میرا خیال ہے وہ اس کو خدشہ ہے کہ اس کے خلاف اپنے اندر اسرائیل کے اندر عوام نتنیاہو کے خلاف آپ کو جنگ بندی ہفتہ 10 دن کے بعد اگر ہوگی تو اس کے بعد نتنیاہو کے خلاف عوام ہی نکل آئے گی۔ کیونکہ جب سے یہ بندہ اسرائیل کا سربراہ بنا ہے سوائے اسرائیلیوں نے جنگی ماحول کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور ہر وقت جنگی ماحول میں رہتے ہوئے انسان کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ جا کے کشمیریوں اور فلسطینیوں سے کوئی بندہ پوچھے تو آپ کو پتہ چلے، وہ جو بلکتے بچے دیکھتے ہیں، وہ جو عورتیں دیکھتے ہیں، یہ اتنے لمبے عرصے تک اس کو جاری رکھنا ناممکن ہے۔ اگلے اتنے